बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जिस्म जो है एक मशीन है और जिस तरह जब कोई मशीन ख़राब होने लगती है तो उसमें से कुछ आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। शुरू में आप उस आवाज़ों को जो है नज़रअंदाज कर देते हैं या गाड़ी चल रही है तो अगर इंजन कुछ आवाज़ कर रहा हो तो फ़ौरन आप मैकेनिक को फ़ोन करते हैं और वो कहता है कि जी मैं ये खोलूँगा। तो इसी तरह आपका जिस्म जो है आपको कुछ इशारे देता है जब वो बीमार होना शुरू होता है। अब ये हम पे मुनहसर है, अक्सर हम उन इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा बीमारी के अंदर फँस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो 8 इशारे जो आपका बॉडी जो है वो आपको देती है कि मैं परेशान हूँ, आप मेरा कुछ कर लें, लेकिन हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। जो पहला इशारा हमें बॉडी देती है वो है थकावट और कमज़ोरी। नाज़रीन, आम थकावट और कमज़ोरी जो है वो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये थकावट और कमज़ोरी आपकी नींद पूरी होने की वजह से भी जो है वो ठीक नहीं हो रही, इसके अलावा आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी है, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी थकावट और कमज़ोरी दूर नहीं हो रही, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी या ये थकन और कमज़ोरी होती क्यों है, उसकी मेन वजह ये है कि सबसे पहले आप में खून की कमी होती है। मतलब ये कि आपको एनीमिया होता है। हमारी जो है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को हमारे तमाम खुलियों तक लेके जाती है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन खुलियों तक नहीं पहुँच पाएगी और खुराक ठीक तरह से हमारे खुलियों को नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो एनर्जी पैदा नहीं कर पाती और वो जो हमारी बॉडी है हर वक़्त थकावट महसूस करती है। दूसरे नंबर पे आपके थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हाइपोथायराइड एक ऐसी चीज़ है जिसमें बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। और बॉडी जो है वो खुराक को ठीक तरह मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाती और तवानाई जो है वो बॉडी को ठीक तरह से मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से आप हर वक़्त जो है थकावट महसूस करते हैं। हाइपोथायराइड के पेशेंट की जो जिल्द है वो काफ़ी मोटी होना शुरू हो जाती है। उनका वेट गेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और पिटिंग एडिमा या पाँव पे जो है वो गड़े पड़ना शुरू हो जाएँगे और आपको लगेगा आपका बॉडी जो है वो सूजना शुरू हो गई है। तीसरे नंबर पे जो है वो बीमारी थकावट की वो है दिल का ठीक तरह काम ना करना। अगर आपका दिल ठीक तरह पंप नहीं कर रहा तो खून सारी बॉडी को ठीक तरह से नहीं मोड़ता। जब खून सारे जिस्म को ठीक तरह नहीं पहुँचता तो खून के अंदर जितने ग़िज़ाई अजनाह हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ऑक्सीजन है, वो ठीक तरह बॉडी को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट महसूस करते हैं। दूसरी बड़ी जो अलामत है वो है आपका वज़न का बहुत ज़्यादा गिर जाना। अब वज़न जो है वो मुख्तलिफ वजहों से गिरना शुरू हो जाता है। अगर आप डाइट नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, हर महीने आपका 3 से 4 किलो वज़न खुद ब खुद जो है वो गिरना शुरू हो गया, तो समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। अमूमन जो इसकी रीज़न है उसमें सबसे पहले आप लेट 30s में हैं, 40s में हैं या 50s में हैं, तो समझ जाएँ कि आपको शुगर होने वाली है या प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हो जा चुके हैं। इसकी वजह ये है कि जब बॉडी के अंदर जो है शुगर की मिकदार बढ़ती है तो सेल्स उसको ठीक तरह इंसुलिन की कमी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो शुगर जो आपके सेल के अंदर जाके तवानाई को बनाती है वो नहीं बन पाता। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के बाहर होगा, जिसकी वजह से सेल एनर्जी के तौर पे आपके ही पट्ठों को जो है वो खाना शुरू कर देगा। तो आपके पट्ठे जो हैं वो घुलना शुरू हो जाएँगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर और जो है एकदम लोग आपसे पूछेंगे कि आपको हुआ क्या? और आपको खुद नहीं समझ होगी। दूसरे नंबर पे कैंसर। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो इसकी वजह आप जिस्म में कोई ना नज़र आने वाला कैंसर भी हो सकता है। कैंसर सेल्स जो हैं बड़ी खामोशी से बढ़ते हैं और वो जिस्म की जो तवानाई है, वो जिस्म के सेल्स की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैंसर के अंदर डीएनए की भी जो हमारी सेल को डायरेक्ट करता है या मास्टर समझ लें जो हमारे सेल का होता है, वो जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम बॉडी की करनी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी को ठीक तरह जो है तवानाई नहीं मिलती और वो बहुत ज़्यादा आपका वेट गिरना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर है जिल्द पर निशानियाँ। आपकी जिल्द जो है वो आपकी अंदरूनी सेहत की जो है वो आईना है। अगर आप समझ रहे हैं आपकी जिल्द जो है वो येलो हो रही है, फिर आँख के सफ़ेद हिस्से में अगर येलोनेस आ गई है तो इसका मतलब है कि आपका जिगर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। आपके जिगर जो है वो बाइल बहुत ज़्यादा बना रहा है, जिसकी वजह से आपको पिलाहट आनी शुरू हो गई है। आइदर
या हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है या कोई ट्यूमर की वजह से। मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो कि जिगर को ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके खून के सेल्स भी जो हैं वो जो है प्रीपेटिकली टूट के जो है वो येलोनेस जो है हीमोग्लोबिन टूट के वो जो है आपकी बिलीरुबिन को बढ़ा देती है। तो जिल्द पे जो पिलाहट आना ये भी एक निशानी है आपकी अंदरूनी बीमारी यानी कि जिगर की बीमारी या खून की जो है सेल्स का टूटना। दूसरे नंबर पे अगर आपको जिस्म के ऊपर खारिश शुरू हो गई है तो ये भी इसकी भी वजह है कि आपके गुर्दे जो है वो ख़राब हो रहे हैं। गुर्दों का काम ये है कि वो हमारे खून से गंदे मादे जो है वो लेके फ़िल्टर करता है, वो शुगर को भी फ़िल्टर कर रहा है और बहुत सी चीज़ें। लेकिन जब आपके गुर्दे ठीक तरह जो है वो काम नहीं कर रहे तो जो गंदे मादे हैं वो आपकी जिल्द के नीचे आगे जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जिल्द को इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं। जब वो जिल्द को इरिटेट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। अमूमन लोग जो है वो ख़ारिश वाले लोशन लगाना शुरू करते हैं, एंटी एलर्जिक खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसकी बेसिक रीज़न जो है वो ये नहीं देखते कि आया ये जो है वो हमारे गुर्दे तो नहीं ख़राब हो रहे या फिर ये जिगर की वजह से भी हो सकती है। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे अगर आप समझते हैं कि आपकी जिल्द के ऊपर नीले या स्याह कलर के धब्बे पड़ रहे हैं तो समझ लें कि आपके खून के अंदर जो है वो आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो टूट रहे हैं या उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से खून के जमने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कम हो गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि आपके खून के अंदर जो है वो मसला आना शुरू हो गया है। अब तीसरे नंबर पे जो हमारी बीमारी है वो है बहुत ज़्यादा जो है वो सर दर्द होना या जिस्म का दर्द होना बहुत ज़्यादा। अब जिस्म के दर्दों में सबसे पहले जोड़ों की दर्द है। इसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस है या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस है जिसमें जो है वो हड्डियों के किनारे जो है वो घिसना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रगड़ आना शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपका अपनी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, आपके जो जोड़ है उनको अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजिश करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द होने शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको सर में अचानक से दर्द हो और आपकी आंखें बंद हो और फिर अचानक से आपको लगे कि आपको धुंधला नजर आ रहा है या एक आंख की बनाई चली गई है तो फौरन जो है किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि ये अलामत होती है या तो खून की नाली जो है वो लीक हो गई है या फिर रुक गई है और ये फालिज का अटैक हो रहा होता है। कई दफ़ा होता है कि खून की नाली रुकती है लेकिन ऑटोमेटिकली जो है चलना शुरू कर देती है। इसको हम ट्रांजिट इस्केमिक या टीआईए जो है वो कहते हैं, अटैक कहते हैं। तो इसमें भी जो है आपने फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके अपना जो है वो इलाज करवाना है। तीसरे नंबर पे अगर आपको पेट का दर्द है, अब पेट का दर्द जो है वो मिमिक करता है, मतलब मिलता-जुलता हार्ट अटैक के अंदर। अमूमन जो है वो हार्ट अटैक की जो पेन है वो डिफ्यूज्ड चेस्ट पेन होती है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कोई भारी पत्थर जो है वो आपकी छाती के ऊपर रख दिया, लेकिन जो अल्सर की पेन है वो प्योरली एपिगैस्ट्रिक पेन होती है और ये जो है ये रिलीव हो जाती है जैसे ही आप एंटीस्पाज़्मेटिक खाते हैं। ये जो गैस्ट्राइटिस की पेन है वो भी रेट्रोस्टेनल होती है और वो भी बहुत सीवियर किस्म की होती है। तो इसको भी देखने के लिए, एड्रेस करने के लिए बहुत है कि अगर आपको बार-बार हो रही है तो ये समझ लें कि ये गैस्ट्रिक पेन है, ना कि हार्ट अटैक की पेन है। अब जो चौथे नंबर पे हमारी अलामत है वो है आपके पेशाब का कलर चेंज हो जाना या फिर पखाने का रंग चेंज हो जाना। पेशाब के कलर चेंज होने की बहुत सारी रीज़न्स हैं, या तो बिलीरुबिन ऊपर से जिगर जो है वो ख़राब हो गया जिसमें जो है वो पीले रंग का आ रहा है, फिर या फिर पेशाब अगर ब्लड आ रहा है तो समझ लें पेशाब की नाली का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, या फिर बुढ़ापे में या लेट 50s में जो है वो ब्लैडर कैंसर जो है, मसाने का कैंसर भी जो है वो पेनलेस हीमाचूरिया, मतलब पेशाब के अंदर खून आ रहा है लेकिन जो है वो आपको दर्द नहीं हो रही। तो पेनलेस हीमाचूरिया जो है वो भी जो है वो बड़ा खतरनाक है, ये देखने के लिए कि आपको वजह क्या है। अब जो आपका पखाना है वो अगर ब्लैक कलर का आना शुरू हो गया है या फिर पीले रंग का आ रहा है, पीला तो नहीं ब्लैक कलर का आ रहा है, या फिर डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि खून जो है आपके ऊपर मैदे से या फिर आंतड़ियों से निकल रहा है, जो उसके अंदर जब वो जज़ब हो रहा है तो मिल के आ रहा है। तो कोशिश करें कि अपने पखाने को डेली, अगर आपको कोई हेपेटाइटिस वगैरह है तो डेली एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। छठे नंबर पे जो अलामत है वो है सांस में दुश्वारी। अगर आपको थोड़ा सा चलने पे, 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस चढ़ना शुरू हो गया तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ फेफड़ों का या दिल का मसला है। अब
फेफड़ों में सबसे पहले दमा आता है। दमा में जो है आपकी सांस की उन नालियों के अंदर सोजिश हो जाती है, वो फूल जाती हैं, उनके अंदर रेशा भर जाता है और आपको हर वक़्त जो है वो बलगम आती है, खाँसी आती है, साँस लेने की बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। फेफड़ों के अलावा अगर दिल में का मसला हो तो अगर दिल ठीक तरह खून को पंप नहीं कर रहा, तो होता क्या है कि सही तरह जो खून है वो फेफड़ों तक नहीं जाता। जब फेफड़ों तक ठीक तरह खून जाएगा नहीं तो वापस भी ठीक तरह से नहीं आएगा, जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर जो है वो पानी भरना शुरू हो जाता है, या तो फिर प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है, मतलब फेफड़ों में पानी या पल्मोनरी एडीमा, पानी इतना बढ़ जाता है कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाती है। तो बेसिकली जो ये है, दिल पंप ठीक तरह नहीं कर रहा होता। तीसरे नंबर पे खून की बहुत ज़्यादा कमी, अगर हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो ऑक्सीजन जो है वो खुलियों तक ठीक तरह नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जो हमारा खुद का जो सांस का लेने का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम तेज़ सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पट्टों को और जिस्म के हिस्सों को ठीक मिल सके। तो ये सारी रीज़न्स हैं जो कि कॉज़ करती हैं कि आपको सांस का मसला है। 7वें नंबर पे जो बीमारी है वो है जिस्म पे सोजन हो जाना, चाहे वो पाँव पे है, टखनों पे है, हाथों पे है, आँखों पे है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है गुर्दे। अगर गुर्दे जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा फ़ाज़िल मादे और गंदे मादे जो हैं, स्याल जो है वो जिस्म से ख़ारिज करते हैं। अगर वो जिस्म से सोडियम भी ख़ारिज करते हैं, वो जिस्म से अगर सोडियम को और गंदे मादों को ख़ारिज नहीं करेंगे तो पानी जो है बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है। जब रिटेन होता है तो वो आपके जिस्म पे सूजन होना शुरू हो जाती है और सबसे पहले ये टखनों पे और आँखों के गिर्द आना शुरू होती है। दूसरे नंबर पे अगर दिल जो है वो ठीक तरह पंप नहीं कर रहा उसका, ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन उसकी कम है, तब भी जो है वो ठीक तरह से खून जो है नालियों से वापस नहीं आता, तो वो नालियों के अंदर जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाता है, मतलब रहना शुरू हो जाता है, जिस वजह से नालियों के अंदर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फिर बाद में नालियों से निकल के जो है वो टिश्यूज़ के अंदर जाना शुरू हो जाता है और डिपेंडेंट एडिमा आपको मतलब टखनों पे, सैक्रम पे, पीछे कमर के नीचे आपको एडिमा आना शुरू हो जाएगा और आपको प्रेस करेंगे तो अंदर गड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा थायराइड, हाइपोथायराइड में भी जो है वो सूजन पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन वो इन दोनों के डिफरेंट है। आखिरी जो सिम्पटम है वो है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब ये कि बुखार जो है वो आपका ठीक ही नहीं हो रहा। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि 2-3 दिन के अंदर जो है बुखार ठीक हो जाता है। आजकल डेंगू का सीज़न है और बहुत ज़्यादा डेंगू आया हुआ है, लेकिन अगर आप समझते हैं आपका बुखार 3 या 4 दिन के अंदर-अंदर ठीक नहीं हो रहा और मुसलसल रह रहा है, तो इसका मतलब है आपको अंदरूनी कोई जो है वो बीमारी है। इसमें हमारे बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हैं जो हमारे खुदकार दिमाग के निज़ाम को, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं और वो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा के उन जरासीम को मार देता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका बुखार नहीं ठीक हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपको कोई अंदरूनी ऑटोइम्यून का खुदकार जो है वो बीमारी है। आपका अपना ही कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो अपने सेल्स पे अटैक कर रहा है, जिसमें लूपस जो है वो सबसे नंबर 1 पे है, तो आपको मुसलसल जो है वो फ़ीवर रहता है। दूसरे नंबर पे कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि ऐसे केमिकल्स खारिज करते हैं जो कि आपके बुखार को जो है वो हर वक़्त रखते हैं और आपका दर्जा हरारत जो है बढ़ा के रखते हैं। नाज़रीन, ये तो वो 8 अलामतें थी जो मैंने आपको बताई कि ये जो बॉडी आपको दे रही होती है। एक बात लाज़मी याद रखें, ये अलामतें आप खुद से खुद को डायग्नोज़ करने के लिए नहीं है। ये अलामतें आपको मैंने इसलिए बताई हैं कि अगर आप में ये अलामतें हैं तो आप अपने करीबी किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ और उन्हें बताएँ कि जी ये मुझे मसला है। अब आप डायग्नोज़ करें कि मुझे मसला क्या है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।